एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। काउंसिल्स जितने भी है, इंजीनियरिंग का 25% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा शेयर है। हार्डवेयर भी जो है वो हमारा एक कंस्टिट्यूएंट है, एक पैनल है हार्डवेयर। जैसे ऑटोमोबाइल है, स्टील है, एल्यूमिनियम, अलग अलग टाइप के, वैसे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को भी अभी हम लोग काफ़ी ग्रो करने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी हार्डवेयर का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का नहीं है ग्लोबल हेमिस्फीयर में, तो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। अभी जो कोलोन में से वालों ने अप्रोच किया, उनके साथ में जो है फेयर हुआ, तो इसमें लगभग 200 एग्जीबिटर आए, फॉरेन से भी एग्जीबिटर्स आए। इससे ये समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। इसको डबल करने वाली बात नहीं है, इसको मल्टीफोल्ड ग्रोथ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। इसलिए हम लोगों ने इस फेयर को ऑर्गेनाइज़ किया कि इसमें लोग आएँ, अपने अपने प्रोडक्ट्स रखेंगे, तो बाहर के प्रोडक्ट्स भी लोग लेके आएंगे दूसरे कंट्री से। उससे हमको कंपटीशन कैसे होता है, कैसे कॉस्ट कम करना है, कैसे फिनिशिंग अच्छी देनी है, उनसे हम 10 चीज़ सीख भी सकते हैं कि भाई टाइमली कैसे डिलीवरी करें, क्या वो तरीके अपनाते हैं, हमको भी सीखने को मिलेगा, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। भारत में सर ये पहली बार आप लोगों ने शुरू किया है, आज से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके का आप लोग देखते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अलग अलग मशीनरी है जो हार्डवेयर है वो आइटम यहाँ देखने को मिले। देखिए, यहाँ पे जो बेसिकली जो है हार्डवेयर इंडस्ट्री जो है उसी से सीमित फेयर है। इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। ये वर्ल्ड वाइड यदि देखेंगे तो ओवर $100 बिलियन की इंडस्ट्री है। अभी मेजर कंट्रीब्यूशन चाइना का है। तो हम लोगों ने जब ये एनालिसिस की कि इंडिया से तो बहुत कम जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि भारत क्यों पीछे रहे। हम लोगों को किसी तरह ऐसा कुछ करना है जिससे कि आज चाइना के लेवल पे इमीडिएट नहीं भी पहुँचे तो 2 साल 5 साल में उस लेवल तक पहुँचे। आज बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं चाइना से सोर्स कर रही है यूरोप में, अमेरिका में, अब वो इंडिया आने लग गई। मेरे को उम्मीद है वो इस फेयर में भी आएंगी। एक बार जहाँ काम शुरू होगा तो उन्नति का जो द्वार है खुला हुआ आगे के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। इस सेक्टर में डिमांड बहुत बड़ी है। मैंने बताया ना, $100 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री है ग्लोबली, और इंडिया से तो हार्डली कोई कंट्रीब्यूशन, मुश्किल से हम तो 2-3%, 4% तक करते होंगे, उतना भी नहीं करते। मेजर कंट्रीब्यूशन चाइना का है, फिर ताइवान का है इसमें। तो ताइवान ने कैसे किया, चाइना से देख के चाइना से ताइवान ने भी डेवलप कर लिया। पहले हार्डवेयर इंडस्ट्री जापान की फेमस होती थी, जापान से चाइना ने सीखा, चाइना से ताइवान ने लिया, अब बारी इंडिया की। China+1 सब जगह सारे वर्ल्ड में अभी बात हो रही है। तो यही टाइम है जब हमको इनकैश करना है, China+1 में किसी तरह इंडिया में डेवलप करें। और जो इंडस्ट्री कम डेवलप है उसको डेवलप करेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट से कहाँ तक आपकी डिमांड रहती है कि हमें ये सुविधाएं मिले तो हम और ग्रोथ कर सकते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं? देखिए, भारत सरकार जो है अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कॉमर्स मिनिस्टर अभी हमारे पीयूष गोयल जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत मदद करती है। ट्रेड इंडस्ट्री के लिए हम लोग जब कोई भी इशू लेकर जाते हैं, हम लोग को इमीडिएट स्पॉट हेल्प मिलती है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया उसमें इंटरनेशनल 10 कंट्री से भी एग्जिबिटिंग कंपनीज यहाँ पे है। दैट itself is showing the interest the whole world is taking in India। ये शो हमारी कंपनी जर्मनी में काफ़ी सालों से लगा रहे हैं, एंड वी आर द लीडिंग हार्डवेयर फेयर इन द वर्ल्ड। कोलोन में से जर्मनी में जो होता है वो। So the thought was the industry wanted some activity here because you know and I know that over China अपने यहाँ चाइनीज़ एक भी नहीं दिखा है ये शो में। उनकी वीज़ा की प्रॉब्लम थी, बट वो नंबर्स में आना चाहते थे। आज नहीं आने से जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो इनको जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारी क्वालिटी उनसे बहुत अच्छी है, प्राइस में हम लोग कॉम्पिटिटिव है। तो ये सिर्फ है कि हम मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट that I am working in a company that can provide them the platform, you know, opportunity, जहाँ पे MSME जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी सहभाग है, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको हम MSME से सपोर्ट भी करेंगे। सो इससे बड़ी बात और मतलब ये दिखाता है अपने को कि कितना सबको इंटरेस्ट है इंडिया में ये इंडस्ट्री को ग्रो करना। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जिस तरीके देखा जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा स्कोप है गवर्नमेंट में, तो इस इंडस्ट्री को उस स्मार्ट सिटी से कितना लाभ होने वाला है? लेकिन कई प्रोजेक्ट बहुत सारे काफ़ी समय से रुके हुए भी हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। हाँ जी, तो उससे भी क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड तो बहुत है। हाँ जी, स्मार्ट सिटी या अदरवाइज अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हो रहा है इंडिया के अंदर, पूरे देश में, आप दिल्ली से लेके बॉम्बे कहीं भी चले जाओ, बहुत सारा काम चल रहा है। या ब्रिजेस बन रहे हैं, या रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है,
तो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा मेजर रोल प्ले करता है ना, अपने को सबको पता है। यहाँ पर स्कोप किस तरीके से? हम लोग भी, मैं भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से हूँ, ईपीसी इंडिया से, और हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल लेवल पे। सर हमारे ये नेशनल चेयरमैन है, तो ये इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है आगे नए नए प्रोडक्ट्स बनाने का। और हम लोग एज ईपीसी इंडिया, हम लोगों का क्योंकि गवर्नमेंट से काफ़ी लिंक है, तो हम लोग पीएलआई वगैरह जो भी इस इंडस्ट्री को चाहिए उसमें हम उनकी सहायता करेंगे कि जिससे कि वो नई आइटम्स बना सकें। और जैसे उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज़ होना चाहिए, हमारे आइटम्स बढ़ने चाहिए। पहले से ऑटोमेशन नॉट ओनली इंडस्ट्री में, इवन जो एक आर्टिसन होता है, जो काम करने वाला होता है, वो भी ऑटोमेशन चाहता है, तो उसको नई टूल्स चाहिए, नए तरह के टूल्स, तो इसके में हम लोग उनकी सहायता करेंगे। सर यहाँ पर नई चीज़ क्या आई है, एकदम न्यू इनिशिएटिव क्या है? मैंने देखा यहाँ पे पावर टूल्स कुछ बनने चालू हुए हैं, लोगों ने चालू किए पावर टूल्स बनाने, और ऑटोमेशन की तरफ काफ़ी लोगों ने काम किया है। और कार्बन क्रेडिट्स वगैरह के ऊपर भी जो अभी यूरोप के अंदर नए रूल्स आ रहे हैं जिसमें काफ़ी तकलीफ़ आने वाली है एक्सपोर्टर्स को, उस पर भी लोगों ने काम करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। ईपीसी भी अपना सपोर्ट कर रही है, जहाँ तक हो सके सेमिनार्स वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को जो एमएसएमई में जो सेक्टर में है, जिनको इतना नहीं पता लगता है, उनको इस चीज़ का सपोर्ट मिल सके। थैंक यू। थैंक यू।